महासभा के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्लाम धर्म के विरुद्ध और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके सारे बांसवाड़ा के और पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम दुनिया के मुसलमानों के ऊपर हाथ पहुँचाया। इस पर जन आक्रोश है। हम चाहते हैं कि उस पर सख्त कार्रवाई हो और उसको फांसी की सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। जगह जगह से पुलिस की सूचना आ रही थी कि लोग इसके विरोध में जुलूस जलसा कर सकते हैं। उसी के तहत टोंक में भी कल इस बात को लेकर के एक जुलूस का आयोजन हुआ जिसमें 200 लोग थे। उनमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद इस प्रकार के कोई नारे वारे लगाए। वैसे पुलिस के पास पूरी फुटेज है और फुटेज के आधार पर देख करके ही हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लिया है, बाकी लोगों को भी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कहाँ किस तरह से दिखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जिनने गुस्ताखी की है, कमलेश तिवारी ने, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। हमारा ये मौन जुलूस दरगाह बाजार निज़ाम गेट से शुरू हुआ है और हमारे यहाँ के सारे उलमा और सारे मुसलमान की तरफ से ये हमने ज्ञापन दिया है। लक्ष्मीकांत जी, आपका रुख करना चाहूंगा। टोंक का जिक्र बीजेपी के नेता और गुलाब चंद कटारिया जो गृह मंत्री है वो कर रहे थे और बता रहे थे कि कुछ लोग हैं जो ISIS समर्थित नारे लगाते हैं। उस सिलसिले में आज एक दबिश हुई, 3 महिलाओं को पकड़ लिया गया। पुलिस भी कहती है कि जो सिराजुद्दीन है उसका सॉफ्ट टारगेट राजस्थान की महिलाएं थी जिनको ट्रेंड करके वो सीरिया भेज सके। इन दोनों बात की क्या आपको लगता है कि कनेक्टिविटी है? पहले इस पर जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं होती हैं और सिलसिलेवार होती हैं, तो सब शक तो जरूर होता है कि इसमें ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में हो रही हैं और एक साजिश की तरह हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर, हम चाहे राजनीतिक दल हो चाहे हमारे समुदाय हो, इनको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। यहाँ पर आकर जिन लोगों के खिलाफ यहाँ पर ये सब नाटक हो रहा है, उन लोगों को, उनके नेताओं को आगे आना चाहिए, इनके खिलाफ बात करनी चाहिए। एक पार्टी विशेष का पदाधिकारी इसमें शामिल है, कम से कम और भी कुछ नहीं तो मैसेज बार-बार ऐसा क्यों बोलते हैं? कश्मीर में ISIS के झंडे लहराए जाते हैं, करीब 8 हफ्ते से चल रहा है। अब आपकी सरकार वहां पर है, राजस्थान में आपकी सरकार है, कश्मीर में दोष दे रहे हैं। कश्मीर में आज से नहीं चल रहा है, 60 सालों के दोष का परिणाम है कश्मीर में जो हो रहा है वो। अब तो वहां कम हुए हैं, जो लोग दिखा रहे हैं वो बंद हो रहे हैं। वो लोग हैं जो 60 साल से बदस्तूर वहां लाल चौक पर इस तरह का दंगा पर ISI और पाकिस्तान समर्थित नारे लगाते थे। इस सरकार के आने के बाद तो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ये उनका गिरिराज गर्ग साहब, कानून व्यवस्था कहां पर है? स्टैंड कर रही है कहीं पर? देखिए, कानून व्यवस्था की जो बात है राजस्थान के अंदर, हार्डकोर अपराधी आनंद पाल मंत्री की शय के ऊपर यहां से भग के जाता है और सरकार फिर मसले को कहीं और ले गए। मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं, खासतौर पर दहशतगर्दी को लेकर। अश्वनी जी, कानून व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। कोटा से भानु प्रताप भी गया था। कानून व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। कोटा से भानु प्रताप भी अरे गया था। सुनिए यार, आप सुनिए तो सही। मैं भी सुना ही रहा हूं, मैं भी सुना ही रहा हूं। आपकी बात मैं पूरी सुना था। भानु प्रताप कोटा से गया था। जवाब दो ना, देने दीजिए ना मेरे को। अरे भानु प्रताप इस तरह से डिबेट में बैठ के आप आनंद पाल को ISI से कंपेयर कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैंने सुनी थी। मैं भानु प्रताप और लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी और गिरिराज जी, आपकी बात मैंने सुनी। लक्ष्मीकांत जी और गिरिराज जी, आनंद पाल और भानु प्रताप पर ये डिबेट नहीं है। ये डिबेट है उन लोगों पर के लिए जो ये समझ जाए कि राजस्थान में क्या कोई साजिश हो रही है। अश्वनी जी, टोंक का जो मामला है, टोंक के मामले में ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का एक पदाधिकारी है। मालपुरा की बात है, बिल्कुल। गुलाब चंद जी कटारिया ये कह रहे हैं कि हमने जिन लोगों को अरेस्ट किया है फुटेज के आधार पे और हमारी जानकारी के आधार पे आइडेंटिफाइड किया, अरेस्ट नहीं किया। उसमें कहीं उसको नहीं, जिनको अरेस्ट किया है उसमें कहीं आइडेंटिफाई नहीं किया है। सरकार उस पर कार्रवाई करे। हम खुद कह रहे हैं, अगर जो कोई इस तरह की गतिविधि करता है सरकार एक्शन ले, प्रशासन एक्शन ले, उसके बाद पार्टी। सवाल इसी बात का है, एक्शन में देरी हो रही है तो क्या कानून व्यवस्था है? कौन कर रहा है? सरकार किसकी है? प्रशासन किसका है? टोंक से है। नईमुद्दीन जी हमारे साथ टोंक से जुड़े हैं, सुनील प्रजापति जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। हमारी जिम्मेवारी है। नईमुद्दीन जी, आपसे रिएक्शन जानना चाहता हूं। लगता है कि कहीं राजस्थान में कोई साजिश हो रही है? जी देखिए, मेरा तो सबसे पहले आप सभी निवेदन है, आप सभी महानुभावों से जी, जो ये बार बार में जो टोंक का नाम लेके जो बदनाम किया जा रहा है, मालपुरा की बात कर रहा हूँ। मालपुरा जी, टोंक के मालपुरा का जिक्र है। बिल्कुल, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, उम्मीद करेंगे आपसे फिर बात हो। सुनील प्रजापति जी। अश्वनी जी नमस्कार। नमस्कार अश्वनी जी, मेरे मन में 3 सवाल उठ रहे हैं, तो मैं इन सारे नेता नांगों से जानना चाह रहा हूँ। पहला सवाल कि ISI जो ये आतंकवाद का जो नया नाम निकला है, एक तो ये
तो ताकि वो होता है कि ये जो नेता नांगल है आपस में खाली लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इस पे गंभीर मुद्दा बात नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी बात है, आप ये देखो कि चाहे पार्टी कोई सी भी हो, ये सारे धर्मों को आपस में बुला के एक दूसरे के ऊपर नारेबाजी करवा रहे। इससे अपने देश में राजस्थान के अंदर क्या माहौल बनने जा रहा है? बिल्कुल, इस पर मैं जरूर बात करूंगा। एनडी कादरी साहब है हमारे साथ बीकानेर से। नमस्कार कादरी साहब। हाँ नमस्कार सर, पहले तो आप सबको। जी सर। ये सर मैं आपसे पहले भी निवेदन किया था, मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले मैं ये सज्जन सारे जो बैठे हैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक साथ जब बोलते हैं तो हम लोगों को आप में से किसी की भी बात न तो समझ में आती है न सुनने में आती है जी। मेरा आपसे निवेदन है कि एक आदमी बोले तो दूसरा आदमी के बाकी लोग शांत रह के सुने और समझने की कोशिश करें ताकि हम भी समझे। अब मेरा इस मुद्दे पर ये कहना है कि ये जो है हमारे देश के अंदर पता नहीं क्या परिस्थितियां पैदा की जा रही है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। और जो है ये एक तरह से इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक की बात नहीं है जी कि आज जो है माहौल जो चल रहा है माहौल अच्छा नहीं है। इस प्रकार का माहौल जो है हमारे देश को पीछे ले जा रहा है बजाय आगे ले जाने के। बिल्कुल कादरी साहब, बहुत उम्दा सवाल आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच में क्या युवाओं को गुमराह किया जा रहा है? खालिद कुरैशी जुड़े हैं, आप खालिद साहब बने रहिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास में। उससे पहले प्रदीप आपसे सवाल है। गुमराह करने वाली बात है, उसके पीछे एक बाहरी साजिश है और उस साजिश के लिए कुछ लोग इसी जमीन से चुने जाते हैं, इसी जमीन के बाकी लोगों को टारगेट बनाया जाता है। क्या इतनी सी बात किसी सिस्टम की समझ नहीं आती? देखिए, जो सिराज जो पकड़ा गया और इससे जो खुलासा हुआ, इसको पकड़ने के पीछे मुख्य मकसद केवल ये था कि ये सोशल साइट्स के जरिए नवयुवक युवतियां जो हैं उनको दोस्ती के बहाने और उनको सीधा अपने साथ जोड़ना। और जो जानकारियां शुरू में ये मिली थी कि उनको ये अर्जेंटीना भी लेके जाने वाला था और वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होनी थी, उसके बाद इसको सीरिया पहुँचना था। और जाहिर सी बात है, अगर ये चेन कंटिन्यूटी चलती रहती और अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो जिन जिन लोगों के ये संपर्क में है, जाहिर सी बात है उनको ये लेकर आगे कहीं ना कहीं पहुंचते। और जो सॉफ्ट टारगेट राजस्थान की बात है, पहले यूपी में भी इस तरह की बातें सामने आई थी, वहां भी कुछ लोगों का खुलासा हुआ था जो सोशल साइट्स के जरिए सामने आया था पूरा मामला। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, ठीक है, सूचना कहीं से भी मिली हो, सेंट्रल एजेंसीज की खबर थी, उसके बाद राजस्थान एटीएस ने अपनी कार्रवाई की, टाइमली रहते हुए कार्रवाई की और ये एक सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ। तो यहाँ जो चेन सिस्टम और सोशल मीडिया के जरिए युवक और युवतियों को जो ले जाने की, उनको साथ जोड़ने की, उनके दिमाग में एक उसके प्रति जो वो सिराज जो चाहता है या जो आईएसआई जो चीज चाहती है, उनके दिमाग में कि इस चीज को बिल्कुल भर दिया जाए और जैसे जैसे वो चाहें उसी हिसाब से ये लोग चले। ये एक बड़ा सवाल है। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर जिस तरह से भरा जाता है, ये कोई आज का नया किस्सा नहीं है। आप व्हाट्सएप देख लो, फेसबुक बिल्कुल, मैं चाहूंगा इसको तफसील से आप बताएं। दो दर्शक है, उनसे बातचीत करके हितेश जी मैं आपके पास लौट रहा हूं। जावेद जी करौली से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ है। खालिद साहब नमस्कार, बताइए। सर नमस्कार जी। सर इतना कहना चाहूंगा, ये मतलब पश्चिमी जैसे जो इंग्लिश जैसे हैं उनको ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश चल रही है जी। मेरी भारतीय जो अपील है कि वो जो साजिश चल रही है इस्लाम को बदनाम करने की, भारतीय युवा उसको कामयाब ना होने दें। बिल्कुल, ये एक अपील एक जागरूक दर्शक की है और सब लोगों को इसको समझना होगा। जावेद साहब, जावेद साहब आपको सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज धीमी आ रही है, बताइए। बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। सर मैं ये रखना चाह रहा हूँ जी, मैं ये डिमांड रखना चाह रहा हूँ, जब भी ऐसी डिबेट हो इस्लाम या आईएस या ऐसे कोई इशू पर, तो इस्लामिक मौलाना या कोई इस्लामिक स्कॉलर को भी, मुस्लिम स्कॉलर को भी जी, मुस्लिम स्कॉलर को भी बिठाना चाहिए जिससे वो सारी चीजों को क्लियर कर सके। जो टॉक में मामला हुआ वहाँ असामाजिक तत्वों ने ऐसे नारे लगाए, ना कि कोई मुस्लिम समुदाय के या कांग्रेस पार्षद ने या किसी प्रकार के किसी ने नारे लगाए। असामाजिक तत्व लगाता है ऐसे नारे। मुसलमान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल जावेद साहब, आपने सही बात कही। इसीलिए ये मंच ऐसा है जहां पर दो तरफा बातचीत की जाती है। आपकी राय के जरिए भी हम जानना चाहते हैं कि दर्शक इस मसले पर क्या सोचते हैं। एक ऐसा नहीं है कि किसी पर इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन तफसील से हम जानना चाहते हैं कि मसला किस दिशा में जा रहा है, क्या कोई साजिश है। हितेश जी, आप बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया को एक बड़ा टूल बना लिया गया है।
सर ये और बहुत ये बड़ा आज से टूल है नहीं, और कुछ आज से नहीं वक्त है, से चल रहा है। काफी वक्त से आपने देखा होगा, कई लोग जब स्टार्टिंग में मोबाइल आए थे, लोग बाग मोबाइल के अंदर सर काटने वाले वीडियोस लेते हैं, देते हैं, तो आज ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। बस बात ये है, अभी रिसेंटली मार्क जुकरबर्ग को खुद को आगे आके कहना पड़ा कि मैं टेररिस्ट के खिलाफ हूं, किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, और ये बहुत बड़ी बात है। आप इस पे गौर फरमाइए। टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ धर्म के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। असामाजिक तत्व कहे तो बेहतर होगा, बहुत किसी बढ़िया। समुदाय विशेष के लोग नहीं। पीएन रछोया साहब, इस बात को किस तरह से देखना चाहिए? आप एडीजी रहे हैं, उस लेवल पर अगर इस तरह की कोई सिचुएशंस आती है, क्योंकि राजस्थान में एक बड़ी साजिश की बू आ जा रही है, आपको नहीं लगता कि पूरे के पूरे सुरक्षा तंत्र के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, यदि इस केस को स्टडी किया जाए तो ये बड़ा क्लियर है कि सेंट्रल जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। इससे ये सिद्ध हो गया कि राजस्थान को क्या करना चाहिए? राजस्थान पुलिस को, सुरक्षा तंत्र को? अश्विनी जी बात समझिए, इससे ये सिद्ध होता है कि राजस्थान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है इस काबिल नहीं रही कि अपनी कार्रवाई करें, सेंट्रल एजेंसी पे डिपेंड जो होने लग गई। एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा, मैं जो एस्पेक्ट आपको बता रहा था कि साइबर पुलिस स्टेशन तो आपने बना दिए, जैसे जयपुर में एक है, टॉक में करना थोड़ी है। हर थाने के अंदर टेक्नोलॉजी को जानने वाले कांस्टेबल और थानेदार भर्ती करने पड़ेंगे। जब इसका स्कोप जो है सोशल मीडिया का बढ़ गया है, तो आप केवल 10 किलोमीटर की रेस के आधार पे ओलंपिक चैंपियन भर्ती करना चाहो तो टेक्नोलॉजी को जानने वाले किस थाने में है ही नहीं। इस लिहाज से हम लोग काफी पीछे, आपको लगता है ऐसा? हमारा भर्ती का सिस्टम ही गलत है। हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। एक अधिकारी अगर इस महकमे में काम करते हुए सवाल खड़े करे तो लाजमी है कि सवाल आप और हम भी करते रहेंगे। अनिल जी बाड़मेर से हैं, उनकी राय के साथ ब्रेक पर जाना चाहूंगा। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। सबसे पहले जो भी मानव भाव जो विराजमान है उनको नमस्कार जी। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि जो राजस्थान में जो सरकार है वो ही गलत है और पहले कांग्रेस सरकार थी वो ही गलत है। क्योंकि ये जैसे ये भर्ती कर रहे हैं लोगों को, पुलिस में है, जैसे क्राइमर में है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं, आपको बताइए। जैसे ये भर्ती करते हैं तो उनमें धांधली चलती, जो लोग इनके लायक ही नहीं होते नौकरियों के, जैसे पुलिस है, इनके लायक ही नहीं होने उनको भर्ती कर लिया जाता है। करप्शन भी एक और इशारा करती है जो सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम मजबूत क्यों नहीं है, उसकी एक बानगी यहाँ पेश की अनिल जी ने। ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा समझना चाहेंगे कि अगर साजिश है, अगर किसी तबके को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या फिर दो समुदायों को आमने सामने करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे लोगों को बेनकाब कैसे किया जा सकता है, उसमें सियासत का क्या रोल हो सकता है और क्या सियासत अपना काम बखूबी निभा रही है। फिलहाल एक ब्रेक। हमारा देश संविधान के तहत चलता है। जो संविधान की भावना के अनुरूप इस देश में रहना है तो संविधान के तहत रहेंगे। देश में फतवे नहीं चल सकते क्योंकि हमारी कानून की व्यवस्था है। और फतवे और ये अमर्यादित है और हमेशा जन भावना को भड़काने के लिए, जाति समूह को भड़काने के लिए जो काम हो रहा है वो देश में नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया और साइबर के माध्यम से जो ISI देश में आतंक के पैर पसार रहा है, सरकार को चाहिए कि इन सोशल मीडिया और पर अंकुश लगाएं, क्योंकि ISI के माध्यम से ये देश में एक बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये जो राजस्थान सरकार है, ये इनकी बिल्कुल भी कोई भी पैनी नज़र नहीं है। इनको हर जगह पुलिस प्रशासन को इतना मजबूत कर देना चाहिए कि हर मोहल्ले में और हर जगह इनकी नज़र रहनी चाहिए।